राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी सच्चे भक्त की अद्भुत भक्ति। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करैरा नामक एक गांव है। उस गांव से महुअर नाम की नदी गुजरती है। उस महुअर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उस पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रजतदास जी महाराज, और जो यह मकान टूटा फूटा है। यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ रहती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने की। इसीलिए वह कचौरी और पूड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। रोज लोग उससे कहते थे, माई तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है और व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का। यह सब छोड़कर एक दिन भगवान का नाम ले लिया करो। लेकिन वह बूढ़ी माता नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौड़ी पकौड़े बना बना कर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही न हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग यह सब लूटें, यह तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बूढ़ी माता अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वह बूढ़ी माता अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बूढ़ी माता ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से वह माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वे आंखें अब भगवान श्री कृष्ण को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रजतदास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई यह दूध के साथ तुम क्या चबा रही हो। भक्तिन बोली, महाराज आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा, दोपहर को भक्तिन को दाल में घी परोसी गई और दाल में घी तैरता हुआ दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया। भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डाल कर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा।
महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, ग्वाल सिंहासन मैं पूजिक भयो ठाकुर हूँ पै ठगोरी न छूटी काहू को काज बने बिगड़े ब्रिज राज तेरी यह चोरी न छूटी। प्रभु आपकी यह चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी, ऐसा महंत जी ने कहा। प्रभु मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, बोले कुछ नहीं, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया, साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया इसको निकालें कैसे, कोई लांछन हो, कोई आरोप हो तब तो इसे निकालें। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तिन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती है। गांव में यह बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, वह सीधे अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा, मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति चाहिए। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं वहां उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तिन की यह बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो इस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही थी, तो महंत जी समझ गए कि यही भक्तिन इन सब को अपने साथ लेकर आ रही है, इसीलिए वह उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले, भोजन में नित्य घृत सर्व कर सौ लेत भर भर देत या भक्तिन की थारी जू मंदिर में मेवा के सारे पात्र रीते पड़े। कैसे रहेगी बात रीते पर हमारी जू, लोग समझ नहीं समझे नहीं। महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा ही कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया। महंत जी बोले, या की भक्ति भाव पर हम हूँ बलिहारी जू, कैसे या प्रतीत कराए हम पति या भक्ति ने बनाए हैं बिहारी जू। इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है, इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। सब लोग क्या सोचकर आए
थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। यह बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता न करें। हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्तिन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी ने भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। परंतु महंत जी बोले, हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए। भक्ति ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए। उनसे कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, बैरागी सो ना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ से पायो प्रसाद, कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। अर्थात आपका नाम बदनाम किया, इसीलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती। और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुई और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और श्री बिहारी जी के विग्रह में जाकर समा गई। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करैरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करैरा गांव में ही महुअर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रजतदास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी वह करैरा गांव है जहां आज भी बिहारी जी का वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहां उस महुअर नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।